welcome back to my YouTube channel which is LEL Divine. Ayusha, I welcome you back again. और ये मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि मैं 6 बजे रोज़ उठती हूँ और 6 बजे उठने के बाद क्योंकि आज मंगलवार भी है और मंगलवार को और शनिवार को और उसके अलावा अगर कोई दिन अगर बचता भी है, अगर मुझे लगता है कि मुझे जल नीति, सूत्र नीति, वमन ये सब कुछ करना है क्रियाएं, तो वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एंड अपने नोज़ को, अपने गले को पूरा प्रोटेक्टेड रखती हूँ और कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है बिकॉज जब भी आपको लगे कि आपका कुछ ब्लॉक्ड है नोज़ या कोई प्रॉब्लम है आपके गले में, थ्रोट में, तो आपको योगी एक्टिविटीज़ का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। ऑलराइट, और अगर आप कोरोना का वेट कर रहे हैं कि वो हो और हम ये चीज़ें करें, तो ये चीज़ नहीं काम आएगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ अभी तक हुई नहीं है कि योगा से वो चीज़ कम्प्लीटली ठीक हो रही है। सो आपको इन्फेक्शन से पहले ही बचने की बहुत ज़रूरत है और टच वुड मुझे 2 साल हो गए हैं एंड जब से मैंने नीति सूती और वमन ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया हुआ है और ऑन बेसिस कि अगर मैं रोज़ भी करूं और अगर रोज़ ना भी करूं तो 2 या 3 दिन में अगर मैं करती हूं तो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ है ये। ऑलराइट, सो आज वो चीज़ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं आपको उस चीज़ को दिखाऊं और आपको प्रेजेंट करूं कि वो चीज़ें कैसी होती हैं। ऑलराइट, सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती अपना भी और आपका भी। सो अभी मैं आसनास में बैठी हुई थी। मेरा फेवरेट आसन होता है पद्म या अर्ध पद्म आसन और ये मेरा मॉर्निंग गेटअप है। ऑलराइट, सो मैं ऐसी में रहती हूँ हमेशा ताकि मुझे योगा करने में प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, मेरे बाल वगैरह फंसे नहीं और मेरे हाथों में ना आया टूटे ना। ऑलराइट, सो इसीलिए तो मेरा होता है कि देखो मैंने पद्मासन का गेटअप लिया हुआ है, आसन। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स जस्ट बिगिन। मुझे आपको ये वीडियोस में दिखाना था क्योंकि मैं 2 आसन करने वाली थी, शीतली और सितकारी। और जैसे कि आपको पता है कि सावन के महीने चले हुए हैं और कल व्रत भी था। आई होप कि लोगों ने व्रत रखा, और व्रत रखने के बहुत अलग मीनिंग होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, और माय गॉड सीरियसली मॉर्निंग का टाइम है एंड आई एम टॉकिंग मैं बातें करी जा रही हूँ एंड दिस इज लाइक आप योगा के बाद बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं, योगा सीख कर, योगा को महसूस करके अंदर तक, एंड स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप जीते तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। ऑलराइट, सो बैक टू सावन के महीने। सावन के महीने हैं एंड सावन के महीनों में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है और आपका जो पूरा अंदर से आत्मा है, सोल है, वो सारी कनेक्टेड महात्मा और हमारे शिव जी को होनी चाहिए। ऑलराइट, स्पिरिचुअलिटी में आपका ज़्यादा कनेक्शन रहे, इसीलिए जितने भी देवता गण होते हैं ना बहुत शांत हो जाते हैं इस टाइम पे, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि वो सारे शिव जी की आराधना में लगे होते हैं। ऑलराइट, सो जो महादेव का जो ये जो टाइम होता है ना सावन के महीने, ऑलराइट, उनकी बहुत लंबी स्टोरी है, समडे आई विल डेफिनेटली टेल यू। बट इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि आप अपने टेस्ट बड्स पे ज़रूर कंट्रोल करें, अपने खाने पीने पे, अपने पौष्टिक आहार पे, अपनी उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे आपको तलतला, चटपटा और जितनी भी अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे अलग अलग, जैसे पिज़्ज़ा हो गया या और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो उन पर हमने आपकी अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है। ऑलराइट, क्योंकि आपको इस समय बारिश के मौसम में तो बचना बहुत ज़रूरी ही है और बहुत सारे लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं। टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस, दैट आपको मैं आज 2 आसन सिखाऊंगी जहाँ पे आपको अपने टेस्ट बड्स पे कंट्रोल करना है, क्योंकि इस मौसम में यूजुअली हम दही नहीं खाते हैं। ऑलराइट, क्योंकि उससे हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है एंड हमें हमेशा अपने इस मौसम में स्पेशली महादेव को याद करना चाहिए। तो मंदिर ज़रूर जाएं, घंटी ज़रूर बजाएं और ये 108 टाइम्स हमेशा सुने और शिव जी का ध्यान करें। दिस इज़ योर मंत्रा, और जो भी लोग हैं वो मेरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको 2 आसन बता देती हूँ, शीतली एंड सत्कारी प्राणायाम। सो लेट्स जस्ट बिगिन। ऑलराइट, डू नॉट टू वेस्ट टाइम। ऑलराइट, एक आसन ले लीजिए, एक मुद्रा आसन, जो भी आपका फेवरेट आसन है। जैसे मैंने पद्मासन लिया हुआ है, बॉडी, बैकबोन सब कुछ इरेक्ट होना चाहिए, बहुत ही पोस्चर में होना चाहिए। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद द शीतली एंड सत्कारी बोथ प्राणायाम्स। शीतली प्राणायाम में टीथ हैं आपके और आपकी एयर पासिंग होगी।
दिस इज शीतली प्राणायाम। एंड डोंट फॉरगेट कि आज सुबह उठते हो तो ब्रश जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रश करने से क्या होता है ना कि जो आपकी बॉडी में जो भी जर्म्स होते हैं, जो आपके दांतों में लगे होते हैं ना, ये एक्चुअली बहुत जरूरी है। ब्रश करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। आपकी दांतों में जो भी कीटाणु वगैरह जो भी लगे होते हैं ना, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी, क्योंकि दांतों में अगर आपकी फ्रेशनेस नहीं है ना और कुछ अटका हुआ है, इसीलिए आपकी बॉडी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम वमन करते हैं, जल नीति सूत्र नीति करते हैं, अपनी आईज को क्लीन करते हैं, अपने फेस को बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं, और दांतों को स्पेशली, बिकॉज खाना वहीं से ही जाता है। एवरीडे ब्रश रूटीन इज नेसेसरी। अगर आप गांव के हैं तो गांव के लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अमरूद के जो होते हैं ना दातुन बना के उसको करो, नीम का दातुन बना के करो। और एक और होता है अभी मुझे नाम याद आया था, मुझे नाम भूल गया है, पर मैं मेंशन ज़रूर करूँगी उसको, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो बेल जैसी फॉर्म में होती हैं, तो उसका भी आप ब्रश लगा के यूज़ कर सकते हो। तो इससे ना आपकी स्टिकीनेस, आपका जो एक प्रॉपर जो अलाइनमेंट होती है ना दांतों की, ठीक है, जर्म्स वगैरह से बचने के लिए जो भी आपकी इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है, और आपके दांत भी साफ हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, दांतों को साफ ज़रूर रखना चाहिए ये सब करने से पहले। ऑलराइट, दांत अगर आपके सेफ रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी के और भी सिस्टम और पार्ट्स जो होते हैं ना बॉडी के, वो भी सेफ रहेंगे। ऑलराइट, ये बहुत साइंटिफिक बात है और ये बहुत आयुर्वेदा बात भी है। सो दांतों को साफ रखना इसलिए ज़रूरी है। मेरे ग्रैंडफादर के दांत 80-87 तक की एज तक सलामत थे, बिकॉज वो ये दातून वगैरह ये यूज़ करते थे। सो ऑल द बेस्ट, आप हमेशा यूज़ करें ताकि हमें अपने ग्रैंड फादर्स वगैरह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि उनके दांत अभी तक सलामत हैं और हमारे नहीं है। जो करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो दातुन वगैरह यूज़ करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट बिगिन फॉर आवर नेक्स्ट। शीतली हो गया, अब शितकारी कर लेते हैं। शितकारी में हमने क्या करना है, हमारा जो जिरवा होती है ना, ओके, इसको रोल करना है, पाइप बनानी है अपने जीभ की, अपने टंग की। ऑलराइट, सो इसको हम अभी पाइप बना के एयर को अंदर बाहर करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन। ये जो हमारा आसन का और हमारी ये जो मुद्रा का और ये जो हमारे प्राणायाम का जो असर होता है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है जो सिगरेट स्मोकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और जिनको ड्रिंकिंग का या और भी कंज्यूम करने का चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये डायरेक्टली हमारी टंग को अफेक्ट करता है। हमारी टंग अगर अफेक्ट हो रही है तो हमें ये सब चीज़ों से बचने का बिल्कुल मौका मिल जाएगा। और इस मौसम में तला तलाया तो बिल्कुल ना खाएं, सबसे पहली बात तो आई रिक्वेस्ट। एंड उसके अलावा भी अगर आप फ्रूट्स का सेवन करें, बिकॉज सनलाइट भी बहुत कम होती है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में शायद बारिश होने वाली बहुत ज़्यादा, तो टेक केयर ऑफ दैट। एंड ये 2 प्राणायाम आप ज़रूर करिए। ऑलराइट, और जैसे मेरा जो दिन की शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताई है सारी करके, और अग्निसारिक प्राणायाम होता है जिसमें अपने पेट का जो सिस्टम होता है ना उसको बिल्कुल अंदर तक ले जाते हैं, और आपकी बॉडी में आप अपने आप को महसूस करते हो कि आपका जो हीट है, हीट जो आपकी बॉडी की है ना, वो नियंत्रण में आ रही, कंट्रोल में आ रही है। ऑलराइट, और एक कुंभक एक यहाँ पे आप एक पॉज लगाते हो आपकी एयर को कंट्रोल में लाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, और आप उसको अंदर ही अंदर हीट को कैसे कंट्रोल में लेके आते हो। ऑलराइट, सो ये जो वीडियो था ये 2 आसन के लिए मैंने आपको बताया था, और इस सावन के महीने में आपको किस तरीके से रहना है। ऑलराइट, एंड आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, और आपको किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को, अपने आप को शुद्ध रखना है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, कैसे नहीं करना है, और अपने टेस्ट बड्स पे कैसे कंट्रोल में लाना है। जस्ट वेट, थोड़ा सा महीना रुक जाइए सावन के, उसके बाद आप जो चाहे खाएं, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप कम से कम खाएं। ऑलराइट, सो हमेशा यौगिक लाइफ जिए, योगा के ऊपर भरोसा रखें, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, एंड ओम नमः शिवाय टू एवरीवन। 11 टाइम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। ऑलराइट,
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Fast as possible. 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय करना ज़रूर याद रखिएगा जब भी आप सुबह उठते हैं, क्योंकि इससे आपका जो कंट्रोल होता है ना माइंड का, वो हमेशा बरकरार रहता है। ओके, सो इस वीडियो को मैं पॉज करूँगी और ये 2 आसनास घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आसनास बहुत ज़्यादा रेमेडी इस मौसम में ज़रूरी है ये करना। ऑल राइट, एंड अदर आसन्स के लिए भी जस्ट गेट रेडी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। ऑल राइट, सो टिल देन, नमस्ते। ओम ओम नमः शिवाय।